हेलो गाइस। तो स्टार्ट करते AWS डे 5 के साथ। ठीक है, AWS डे 5। तो AWS डे 5 में मतलब डे 4 में क्या क्या देखा था आपने? थोड़ा उसको रिकैप करते, रिवाइज करते, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हुए कि सीखा क्या था अपन ने। तो कोई बता सकता है क्या क्या सीखा था? किसी को कुछ याद है कि अपन ने डे 4 में क्या पढ़ा था? एनी आइडिया? प्लेसमेंट ग्रुप्स, एबीएस वॉल्यूम। प्लेसमेंट ग्रुप क्या रहता है? क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि हमारे जो EC2 रहते हैं वो क्या करेंगे हम लोग एक प्रॉपर मैनर में करेंगे या फिर एक ग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, मैं ग्रुपिंग में संभालू उसको। समझ में आया? मतलब ये मान लो फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर है, इसमें इसके तीन पार्ट है, मैं बताता हूँ। एक क्लस्टर मतलब या फिर एक बॉक्स में वो बोलो या फिर एक कंटेनर में बोलो या फिर कंटेनर नहीं, सॉरी, कोई भी एक बॉक्स में आप क्या करते हो, एक अपने EC2 इंस्टेंस ग्रुपिंग करते हो। ठीक है, ग्रुप में रखना उसको। तो मेरे को कोई बता सकता है प्लेसमेंट ग्रुप के तीन टाइप क्या रहेंगे? तीन स्ट्रेटेजिक टाइप क्या रहेंगे? क्लस्टर, पार्टीशन और स्प्रेड। क्लस्टर, पार्टीशन एंड स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड। तो तुमको पता है क्लस्टर क्या रहता है, स्प्रेड क्या रहता है, पार्टीशन क्या रहता है, राइट? उसको यस कैसे सर। यूज करते हैं? ठीक है, तो क्लस्टर में क्या रहता है, आपके जो भी रहता है, मतलब ये जो क्लस्टर फॉर्म में जो EC2 रहता है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट रहता है विद इन द एक रैक में। बट जब रैक फेल हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई? तुम्हारा जितना भी EC2 है वो सर्वर क्या हो गया, डाउन हो गया। रैक अगर फेल हो गया तो EC2 सर्वर डाउन हो गया। स्प्रेड में क्या होता था, हम लोग क्रॉस द एजी रखते थे। मतलब यहाँ पे एक रैक में रहेगा तो ये अलग रैक में रहेगा। ठीक है, हाई एबिलिटी HA, था कि नहीं? बोलो भाई। यस सर बराबर। ठीक है, हाई हाँ, एबिलिटी में रहते थे। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये A जोन में तो ये B जोन में रहेगा तुम्हारा। और ये आपस में एक दूसरे, मतलब ये तो कनेक्टेड रहती है, बट जो तुम्हारे EC2 रहेंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल ये रैक चले जाता है तो ये ऑन रहेगा तुम्हारा। क्लियर है यहाँ तक? पार्ट हम्म। पार्टी स्प्रेड हाँ, बताया मैंने, ये स्प्रेड टाइप बताया। ठीक है, और पार्टीशन में क्या रहता था, पार्टीशन ही सिमिलर इज लाइक अ स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड के जैसे ही रहता है। बट इसमें क्या होता है भाई, तुम्हारा जो जितना भी EC2 रहता है वो तुम एक मैक्सिमम 7 के पार्टीशन में रख सकते हो। और एक क्या बोलते हैं, एक अवेलेबिलिटी में दो रैक भी रख सकते हो 7 के पार्टीशन में। ठीक है, सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये जो रहता है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। क्लियर है? अगर मान लो यस। फॉर एग्जांपल ये रैक फेल हो जाता है तो क्या ये वाला रैक फेल होएगा? उसके बाजू वाला? नहीं। नहीं, ये अपना नहीं। अप एंड रनिंग रहेगा। ये तो ये कौन सा बताया था मैंने? ये मैंने बताया पार्टीशन। चलो भाई, आगे आगे बताओ क्या क्या देखा था फिर। और बताओ। एबीएस वॉल्यूम। EBS वॉल्यूम, बढ़िया भाई। EBS वॉल्यूम क्या रहता है, कोई बता सकता है EBS वॉल्यूम? चलो मैं बताऊं। परसिस्टेंट डिस्क होती है जो उसको ओके, नेटवर्क। परसिस्टेंट डिस्क रहती है। परसिस्टेंट डिस्क मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई तुम लोग ने अभी मतलब USB तो देखा रहेगा। USB में क्या रहता था, अपना कुछ डेटा अपन स्टोर करते थे, फिर जब चाहे तब उसको अटैच करते थे या फिर डिटैच करके रख सकते थे। ठीक है, सिमिलरली ABS वॉल्यूम भी उसी तरीके से है, पर ये नेटवर्क USB स्टिक बोलते हैं इसको। ठीक है, और होता क्या है कि अगर आपको आपका बुट डिस्क में, मतलब बुट वॉल्यूम जब आपका फुल हो जाता है, बुट डिस्क आपकी अगर फुल हो जाती है तो आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज की गरज रहती है। तो एक्स्ट्रा स्टोरेज में क्या करते हैं आप, EBS वॉल्यूम अटैच करते हो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ क्लियर है। ठीक है, अटैच करके क्या करते हैं उसको माउंट करेंगे। तो माउंटिंग की स्टेप भी मैंने बता दी थी। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था उसके कमांड, आप ट्राई करो खुद से माउंट करने। मैंने शायद से एक टास्क भी दिया था। तो टास्क ऐसा था कि भाई ये मेरा एक एजी में, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन में, ए जोन में मैंने कुछ EC2 रखा था एंड दिस इज माय वॉल्यूम। ठीक है, EBS वॉल्यूम। ठीक है, तो EBS वॉल्यूम मैंने क्या किया, EC2 को अटैच कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो बी जोन में, बी जोन में कुछ EC2 वॉल्यूम है, सॉरी EC2 है, मैं उसको EBS वॉल्यूम अटैच करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूंगा, एक मैं स्नैपशॉट यूज करूंगा। मैं स्नैपशॉट से यहाँ पे EBS बनाऊंगा वापस और उसको अटैच करके माउंट करूंगा। ठीक है, तो ये एक टास्क दिया था, ट्राई करो, नहीं होता है तो बोलो मेरे को।
ठीक है, मैं उस पर एक डॉक्यूमेंटेशन भेज दूंगा आपको, और आप पहले खुद से ट्राई करके चेक करो, ठीक है। कहीं फंसते हो तो रीच आउट करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक था, मतलब अपन ने देखा था, फिर अपन ने देखा था ये स्नैपशॉट क्या रहता है, कोई बता सकता है स्नैपशॉट? ये स्नैपशॉट, ये चीज। जब अपना वीएम चालू रहता है तो हम्म। उसमें कुछ भी अगर इंस्टॉल होगा तो वो सारे कंडीशंस का एक करंट स्टेट में डिस्क, एक हाँ, राइट, इमेज डिस्क का लेता कुछ है। और बैकअप लेता है वो, डिस्क हाँ, बैकअप। ठीक है, स्टोरेज बैकअप, डिस्क बैकअप अगर आपको लेना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, स्नैपशॉट। ये स्नैपशॉट कर क्या करता है, डिस्क का तुम्हारा बैकअप लेगा, ईबीएस वॉल्यूम का बैक, मतलब ईबीएस वॉल्यूम हो गया तुम्हारा, डिस्क हो गया, उसका स्नैपशॉट लेगा। एंड फिर उस स्नैपशॉट से तुम ईबीएस बना सकते हो, और वो इस पे अटैच कर सकते हो। तो उस दिन ना मैंने एक बात बोली थी, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो मैंने एक बात बोली थी कि भाई ये जो मेरा अवेलेबिलिटी जोन है, मैं एजेड की बात कर रहा हूँ, अवेलेबिलिटी जोन ए, ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक EC2 है, एंड यहाँ पे मेरा EC2 है, एंड ये मेरा एक ईबीएस वॉल्यूम है। ये चीज ध्यान से देना। अच्छा, ये चीज मैंने बोला था कि एक ईबीएस वॉल्यूम एक EC2 को माउंट कर सकते हैं, राइट? बट हम्म, ये चीज ना AWS वालों ने थोड़ा अपडेट लाया है इसके अंदर। एंड अपडेट में ऐसा बताया कि भाई जो एक ईबीएस है ना, वो तुम दो EC2 को माउंट कर सकते हो। ठीक है, जिसको मल्टी अटैच बोलते हैं, मल्टी अटैच, मल्टी अटैच ईबीएस का है। ठीक है, मैं वो अभी करके दिखाऊंगा तुम्हें थोड़ी देर में, क्या है, कैसे करते हैं एंड ऑल। ठीक है तो एक ईबीएस तुम दो EC2 को माउंट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज देखेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर अपन ने एक और चीज देखा था, EMI। EMI पता है भाई क्या रहता है, किसी को आइडिया? अमेजोन मशीन इमेज, ये करता क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा जितना भी सॉफ्टवेयर हो गया, जितने भी पैकेज हो गए, जो भी तुम्हारा ओएस से लेके हार्ड हार्ड स्टोरेज तक। ठीक है, हार्डवेयर नहीं, सॉरी, स्टोरेज, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके पैकेजेस हो गए, उसका करेगा, एक कंबाइन एक इमेज बनाएगा। ठीक है, और उस कस्टम इमेज को तुम क्या कर सकते हो, उसे तुम VM लॉन्च कर सकते हो, EC2। ये इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। क्लियर है? अमेजॉन मशीन इमेज क्या रहता है, मेरा पूरा ये पैकेज एंड ओएस का एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक बंडल बना के, एक प्रॉपर इमेज के फॉर्म में रखता हूँ उसको। एंड वो इमेज में क्या लूंगा, देखो, अगर तुम GCP में जाओगे तो वहाँ पे रहता है गूगल मशीन इमेज। ठीक है, अज्योर में जाओगे तो अज्योर का भी शायद से अज्योर मशीन इमेज रहेगा। मेरे को आइडिया नहीं है, बट वो सेम रहता है। ठीक है, कहीं पर भी जाओ तो मशीन इमेज रहेगी। तो आप मशीन इमेज से क्या करते हो, मान लो कोई VM है आपका, पाइथन और AI का कुछ चल रहा है, उसमें प्रोग्राम चल रहा है, आप चाहते हो कि यार मेरे को नया VM बनाओ, फिर नए VM से मेरे को वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा सारी चीजें। उससे अच्छा क्या करो, आप इसकी एक इमेज बना लो। ठीक है, इस तरीके से AMI बना लो। ठीक है, उस AMI को आप इस पे मतलब मतलब एक्सपोर्ट कर दो, इसमें एक VM बना दो यूजिंग दिस AMI। ठीक है, और वो VM आप फिर मतलब जब रन करोगे तो सारे जितने भी इसके पैकेजेस है, जितने भी इसके सॉफ्टवेयर है, जो भी आपको AI के लिए जो पाइथन के पैकेजेस लगते थे, पिप से जो भी इंस्टॉल होता था, वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, किसमें, ये इमेजेस से ये VM में चले जाएगा। क्लियर है? इसके लिए इमेज का ये फायदा है, आप अपने कस्टम इमेज बना के मार्केट प्लेस में भी डाल सकते हो, राइट? तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ, चलो, तो फिर मैं जो बोल रहा था ना, उसका हैंड्स ऑन दिखाता हूँ। तो मेरा प्लान क्या है मैं बताता हूँ। प्लान ऐसा है भाई कि मैंने बोला था कि कल, कल नहीं, मतलब जब भी मैंने डे 4 में बोला था, डे 4 में ये बात बोली थी कि भाई ये जो तुम्हारा EC2 है ना, वो EC2 को एक ही EBS लगता है। बट अमेजोन ने ना इसमें अपडेट लाया है, तो वो अपडेट में बताता हूँ कि आप एक EBS वॉल्यूम दो EC2 को अटैच कर सकते हो, राइट? और अगर आपको यहाँ पे अटैच करना है तो आपको स्नैपशॉट ही लेना पड़ेगा, राइट? नो ऑप्शन, स्नैपशॉट लेके अलग जोन में जाके इसको अटैच करो। ठीक है, ये मेरे EC2 है। ठीक है, तो मैं ये चीज अभी करके दिखाता हूँ आपको, कैसे करते हैं हैंड्स ऑन, इसका हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा। तो अकाउंट पे जाते हैं भाई, राइट? तो अकाउंट में आ गया, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ EC2 सेक्शन पे, राइट। अब फटाक से अपन क्या करते हैं, दो इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, EBS इंस्टेंस -1 एंड यहाँ पे मैं अमेजोन मशीन इमेज लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो उबंटू भी ले सकते हो, नो इश्यू। चलो ठीक है, उबंटू लेके देखते हैं। तो 20.04 अभी जो स्टेबल वर्जन है मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, मशीन इमेज मैंने चेंज करके रखी है, मतलब मैंने इमेज चेंज करके रखी है, अमेजोन मशीन इमेज उबंटू वाला ले लिया। अब जो चाहो वो ले सकते हो। एक और टास्क दिया था मैंने, विंडोज की मशीन एक बार ऑन करके उसको कनेक्ट करके देखना। ठीक है, ट्राई करो वो भी। ठीक है, वो टास्क ट्राई करो आप लोग। T2 माइक्रो में ले रहा हूँ। ठीक है, इंस्टेंस टाइप। अब मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, फिर बाद में मैं सर्वर टेस्ट, राइट, वेब सर्वर टेस्ट ये नाम की ले लूंगा। ठीक है गाइस, और उसके बाद मैं सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, जो अपना एग्जिस्टिंग वेब सर्वर। ठीक है, नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही मैं इसको ले लूंगा। एक तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है ऐड अ न्यू वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये रहता है EBS वॉल्यूम, यहाँ से भी आप अटैच कर सकते हो आपको अगर करना है तो। बट मैं सजेस्ट करूंगा वहां से जाके ही अटैच करो, वो अच्छा रहेगा। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे जाओ आप, देन यहाँ से आपको जो चाहिए, ठीक है, मतलब इसके क्या वॉल्यूम टाइप वो आप सिलेक्ट करके जो भी आपको मतलब कितने GB का चाहिए वो आप उसमें डेटा डाल के इसको स्पिन कर सकते हो। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं गाइस, एक मिनट। ठीक है, तो ये इंस्टेंस लॉन्च हो गया। एक्चुअली दो करना था, राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्चुअली, ये सिलेक्ट करना मैं भूल गया था। ठीक है, वापस एक बना लेंगे, EBS इंस्टेंस -2, राइट, उबंटू ले लेते हैं। स्टेबल वर्जन 20.04 है, वो ले लेंगे। 92 माइक्रो, उसके बाद वेब सर्वर था क्या, वेब सर्वर टेस्ट, ये मेरे पास की है। उसके बाद डिफॉल्ट, यहाँ पे मैं शब वेब सर्वर नाम का सिक्योरिटी ग्रुप है मेरा, वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी सब सही है। लॉन्च एन इंस्टेंस, क्या होगा, रनिंग वाले को मैं फिल्टर कर लेता हूँ। वो आएगा, लॉन्च होएगा, थोड़ा टाइम देते हैं। 30 to 40 सेकेंड्स में आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो है मेरा रनिंग है, और अभी इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। देखो आ गया, राइट, EBS इंस्टेंस, इंस्टेंस, ओके। तो ये दोनों रनिंग आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अटैच करता हूँ वॉल्यूम। ठीक है, EBS वाले सेक्शन में जाना, वॉल्यूम्स वाले सेक्शन में, राइट। अब वॉल्यूम्स में क्या करना, जब आप क्रिएट वॉल्यूम करोगे ना, तो यहाँ पे देखो कुछ अटैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट, मतलब मल्टी अटैच EC2 करके। मल्टी अटैच EC2 ऑप्शन एनेबल करने के लिए ना आपको यहाँ पे वॉल्यूम टाइप पे जाना। वॉल्यूम में ना IO2 करके एक रहेगा, या फिर IO1 में रहेगा ऑप्शन। IO1 में भी नहीं है, IO1 में ना कुछ कुछ रीजन में दिया है, और आपको अभी IO2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, IO2 वॉल्यूम ये इसका इसका मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा, राइट, वो डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं 30 रख देता हूँ, मेरे को 30 GIB चाहिए। ठीक है, और iOS जो बाय डिफॉल्ट है वो रखते हैं अपन। जोन मेरे को मेरा VM देखना पड़ेगा, चाहते हैं अपन अपना VM का जोन चेक कर लेते हैं एक बार। रनिंग 2 है, तो दोनों बी में है, ग्रेट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बी में इसका और अनेबल मल्टी अटैच में कर देता हूँ। देखो, एनेबल मल्टी अटैच करूंगा ना, तब ये क्या करेगा, मतलब मैं ये दोनों इसको अटैच कर सकता हूँ। देखते हैं, अभी क्रिएट अ वॉल्यूम करता हूँ मैं। वॉल्यूम वो क्रिएट करेगा यहाँ पे 30 GB
IO2 यही रहना चाहिए, बट लेट्स सी। क्रिएटिंग थोड़ा टाइम लेगा वो। देखो अवेलेबल आ गया, इसको रीनेम करता हूँ मैं, मैंने नाम देने भूल गया। EBS वॉल्यूम IO2 ऐसा कुछ तो रख देता हूँ। बट एक एरर आएगा, अभी मैं बताता हूँ। एरर ये आएगा, उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अवेलेबल, अब ये अवेलेबल है, एक्शन में जाओ आप। ठीक है, अटैच वॉल्यूम में जाओगे ना, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप जब आप सिलेक्ट करोगे, क्या नाम है मेरा EC2 का, EBS, EBS इंस्टेंस 1 पे दिख रहा है क्या? हाँ, इंस्टेंस 1 रनिंग, इसको आप अटैच कर दो। देखो यहाँ पे बोल रहा है T2 माइक्रो डज नॉट सपोर्ट मल्टी अटैच। ठीक है, अब ये T2 माइक्रो का कैसा है, T2 माइक्रो ना सपोर्ट नहीं कर रहे इसको। तो अगर आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन अगर जाओगे तो T2 माइक्रो का अगर आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, नाइट्रो वाला, तो इसका इंस्टेंस टाइप पे ना नाइट्रो सिस्टम में इन्होंने मेंशन करके रखा है, मतलब वो सपोर्ट नहीं करता। अभी मैं T2 लिखना पड़ेगा भाई, T2 माइक्रो है इनका सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन में भेज दूंगा, मैंने सुबह पढ़ा था। ओ, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, नो इशू। अब आप बोलोगे भाई मेरे को इंस्टेंस डिलीट करना पड़ेगा यार, वापस बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्लाउड में यही तो खासियत है भाई कि आप जब चाहो आपकी स्केलिंग कर सकते हो VMs की। राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाते हैं, एक्शन पे जाता हूँ, इंस्टेंस सेटिंग जाऊंगा, तो यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, इंस्टेंस टाइप। ठीक है, तो क्लाउड की यही खासियत है कि आप अपना इंस्टेंस टाइप चेंज कर सकते हो, पर उसके लिए वो स्टॉप मोड पे चाहिए। ठीक है, तो पहले स्टॉप कर लेते हैं, रनिंग में अपन चेंज नहीं कर सकते। इसको स्टॉप कर लेते हैं फटाफट, और इसकी इंस्टेंस इंस्टेंस टाइप बदल देंगे। ठीक है, तो अभी मैं T2 माइक्रो या फिर स्मॉल ले लूंगा, T3 टाइप ले लूंगा। मैं आपको भेज दूंगा उसका डॉक्यूमेंट, अभी वो ढूंढना पड़ेगा, भेज भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा आपको। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि भाई AWS में ही है, आप कोई भी क्लाउड पे चले जाओ, आप स्केल कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी स्केलिंग बताऊंगा। ठीक है, तो अपना EBS, चलो ये दोनों के अपने को इंस्टेंस टाइप, पहले इंस्टेंस 1 का करते हैं। एक्शन में जाओ, इंस्टेंस सेटिंग में जाओ, ये देखो चेंज इंस्टेंस टाइप। अब मैं यहाँ पे T2 माइक्रो जो यूज कर रहा था ना, यहाँ पे मैं माइक्रो T3 माइक्रो यूज करूंगा। EBS वॉल्यूम अटैच, और यहाँ पे EBS इंस्टेंस 2 का भी मैं T3, देखो कहाँ जाना है, एक्शन में जाना है, सेटिंग्स में जाना है। इस सेटिंग्स में जाने के बाद चेंज इंस्टेंस टाइप पे जाना है आपको। यहाँ पे T2 माइक्रो की जगह आप T3 ले लो, T2 नैनो, T3 माइक्रो, T3 नैनो, T3 माइक्रो, और इसको ऑन करते हैं। इंस्टेंस स्टार्ट करते हैं भाई, तो 5-10 मिनट के लिए ऑन रखेंगे इसको, थोड़ी जो कॉस्टिंग है ये देख लेंगे। वैसे आवर्स के हिसाब से कॉस्टिंग रहती है, बट कर लेते हैं अपना जो है। हम्म, मेरे ख्याल से T3 माइक्रो भी फ्री में आ गया है। आ गया है क्या? हाँ, 750 आवर्स के लिए पर मंथ। बढ़िया T3 बढ़िया भाई, माइक्रो भी है। सही है फिर। T3 माइक्रो भी अगर आ गया तो, पहले नहीं था, अभी अभी आ गया है, चलो बढ़िया। हाँ, इधर रनिंग लिख देता हूँ भाई फिल्टर में। वो इनिशलाइज हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा। अपन क्या करते हैं, तब तक इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, या फिर वॉल्यूम्स पे ही चले जाते हैं। इसको जाके एक्शन में जाके अटैच वॉल्यूम, अटैच होने के बाद EBS इंस्टेंस रनिंग, लेट्स अटैच। तो ये तो हो गया अटैच। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को दूसरा भी करना है
अटैच वॉल्यूम। अब EC2 ये दूसरे वाले पे भी मेरा अटैच हो जाएगा। तो हो गया अटैच्ड, जाके चेक करें। लेट्स सी, मैं बताता हूँ। यूज देखो यहाँ पे अटैचिंग के मोड पे वो दो अटैच हो जाएंगे। थोड़ा अटैच अटैच, ये देखो एक अटैच्ड हो गया, एक अटैचिंग मोड पे। वो रुकते हैं थोड़ा, अभी किया है तो 2-3 मिनट रुक जाते हैं। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, स्टोरेज सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 30 GB, दिख रहा है भाई 30 GB का वॉल्यूम यस, अटैच। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी स्टोरेज पे 30 GB दिख रहा है आपको। यस। जाओ और माउंट कर लो और अपना काम कर लो भाई। ठीक है, तो कुछ डाउट या तो माउंट करके नहीं। आप चेक करो। ठीक है, मैं माउंट नहीं करूंगा, ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको क्या है? तो मैं भी अभी ये मल्टी जोन में भी काम करें? मल्टी जोन में मैंने ट्राई नहीं किया, बट तो मैंने अभी सिंगल जोन से ही इसको किया है। बट मल्टी जोन अगर सपोर्ट करता रहेगा तो एक बार आप खुद ट्राई कर लो भाई, टास्क के तौर पे। हम्म। चलो आपके लिए एक टास्क हो गया भाई कि जाके मल्टी जोन वाला बताओ। हुआ तो कमेंट सेक्शन में डालो, मुझे बताओ भाई कि कैसे किया। ठीक है। तो आपकी एक लर्निंग हो जाएगी। अब देखो ये दो तो है भाई, अब यहाँ पे 30 है एंड वहाँ पे 30 है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? यस। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट ना। तो ये तो हो गया। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा अभी, जो कि है इसी की तरह, बट हम लोग उसको अमेजोन में जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन EFS। अब ये EFS क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, आज से अपना अभी अभी अपना टॉपिक चालू होता है। ठीक है, तो पहले ये जो था वो टॉपिक में कवर हो गया। ठीक है, मल्टी अटैच कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं एक टॉपिक एक और बताऊंगा, ये रहेगा आपका EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो अगर तुम लोग ने कोई भी क्लाउड हो, कोई कहीं पर भी जाओ, अगर तुम लोग ने NFS पढ़ा रहेगा, नेटवर्क फाइल सिस्टम, बस वही है। उसको अमेजोन ने इलास्टिक फाइल सिस्टम नाम दे दिया। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम क्या रहता है या फिर इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या रहता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, तुम मैनेज कर सकते हो NFS, और ये जो है ना EC2 को माउंट कर सकते हो। पहली चीज तो क्या रहता है, ये नेटवर्क फाइल सिस्टम रहता है। कोई भी अगर इंटरव्यू पूछे EFS क्या रहता है, तो उसको तुरंत बता दो कि ये रहता है भाई NFS। इसको बोलते हैं नेटवर्क फाइल सिस्टम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, नेटवर्क फाइल सिस्टम। ठीक है, अब ये नेटवर्क फाइल सिस्टम क्या करता है, तुम माउंट कर सकते हो कोई भी EC2 कोई भी रीजन में। माउंट टू EC2 कोई भी AZ में कर सकते हो। कोई भी मतलब रीजन वाइज तो नहीं, बट AZ कोई भी अगर मल्टी AZ चाहिए ना, तो मल्टी AZ में आप कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसकी। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई भाई। दूसरी चीज ये है कि आप मतलब जो भी है इसमें स्केल कर सकते हो। आप स्केलेबल भी है इसके अंदर। आप चाहते हो कि मेरे को स्केल करना है, तो जैसे आपने EBS में देखा, मेरी 30 GB की वॉल्यूम अगर बढ़ गई, तो अगर मैं चाहता हूँ उसको जाके चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको चेंज। तो स्पेसिफिक 30 GIB की बनेगी ना मेरी जो भी स्टोरेज बनेगा, हाँ, हाँ। उसको मैं स्केल कर सकता हूँ? नहीं। नहीं, बट EFS में नहीं। ये चीज पॉसिबल है। EFS में आप जाओ, एडिट एडिट करके उसकी स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो जितना आपको चाहिए। राइट। ठीक है, तो इसके यूज यूज केस बता दो भाई। यूज केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। अब यूज केस क्या होता है, ये तुम्हारा वेब सर्विंग, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा EC2 है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते, चलो यूज केस को बता दो। ये तुम्हारा एक EC2 हो गया, ये तुम्हारा एक EC2 हो गया। राइट। अब और ये तुम्हारा इलास्टिक फाइल सिस्टम हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल, अब ये सर्वर तुम्हारा जो अमेजोन मतलब E-कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो ये सर्वर पे। ठीक है, तुम्हारा कुछ तो शॉपिंग की साइट है। ठीक है, अब इसके /var www/html में जो तुमने कंटेंट डाले, तो वो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेम सर्व करे, तो वो भी मैं इससे पॉसिबल कर सकता हूँ। मतलब सेम कंटेंट में इसको माउंट करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ।
ठीक है, तो वेब सर्विंग के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर तुम्हारा डेटा स्टोर होने के लिए डेटा स्टोर कर सकते हो तुम। ठीक है, और फाइल शेयरिंग का तो इम्पोर्टेंट ही है, फाइल शेयर कर सकते हो। अगर तुमने यहाँ पे माउंट किया है उसको, तो तुम्हें यहाँ पे भी दिखाएगा वो चीज। ठीक है, तो फाइल शेयरिंग इसको बोलते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट आ गया भाई, कि आप प्रॉपरली इसमें कंटेंट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप अपना वर्डप्रेस वगैरह अगर डिप्लॉय करना है तो वो भी आप इसके थ्रू वर्डप्रेस का जो भी है वो आप एक्सपोज कर सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और इसको अगर यूज करना है ना, तो भाई लगती है एसजी। एसजी पता है आपको क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप। और सिक्योरिटी ग्रुप को देसी भाषा में क्या बोलते हैं अपना? बॉडी गार्ड। तो इसको लगता है भाई बाउंसर लगते हैं इसको संभालने के लिए। तो मतलब अब तुम अगर मान लो इस इन दोनों के बीच में अगर कुछ करना है तो सिक्योरिटी ग्रुप का लेयर भी चाहिए। ठीक है, एसजी लगेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसका कुछ स्पेसिफिक पोर्ट नंबर है? हाँ, है ना, एनएफएस का एक पोर्ट नंबर रहता है जो ओपन होना चाहिए। वो एक मिनट, हाँ गाइस, 2049, राइट। 2049 उसका पोर्ट नंबर रहता है। वो नेटवर्क फाइल सिस्टम का पोर्ट नंबर है, वो एनेबल होना चाहिए, राइट। तो अभी ये चीज ओके। करके दिखाता हूँ आपको तो और बेटर अंडरस्टैंड आएगा। ठीक है, करें इसको, स्टार्ट करें। यस। तो मैं जाके यही यही वीएम लेते हैं, बस इसका नाम चेंज करते हैं भाई। ईबीएस की जगह अपन डाल देते हैं ईएफएस। एंड इसका भी नाम ईबीएस की जगह मैं करता हूँ ईएफएस। ठीक है, तो ईएफएस। या तो स्टार्ट करते हैं। अ, हाँ, तो आपको किधर जाना है? आपको EC2 के अंदर ही जाना है। और EC2 के अंदर आप जाने के बाद ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा EFS। नहीं नहीं, सॉरी, वो अलग ही सर्विस हो गई। EFS, EFS पे जाओ तो ये दिख रहा है, मैनेज फाइल स्टोरेज फॉर EC2। दिख रहा है ये चीज ग्रीन में? बस इसको यस यस। अलग टैब में ओपन कर दो, राइट। तो अब इसको क्रिएट करेंगे और दोनों इसमें माउंट करके अपन चेक करेंगे कि कंटेंट दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ फाइल सिस्टम करता हूँ। क्रिएट फाइल सिस्टम पे जाता हूँ, एक अपनी खुद की फाइल सिस्टम का नाम दे देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल चलो ऋषभ EFS ही दे देते हैं, या फिर टेस्ट EFS, जो नाम रखना है भाई रखो। ठीक है, मैंने अपना नाम रखा है और EFS रखा है डिफॉल्ट जोन। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन दिख रहा है, कस्टमाइज ऑप्शन पे चले जाता हूँ, राइट। अब कस्टमाइज ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन आ रहे हैं स्टोरेज क्लास के। एक तो स्टैंडर्ड आ रहा है भाई, और एक वन जोन आ रहा है। तो स्टैंडर्ड में क्या रहता है, मल्टीपल अक्रॉस द एजेड रहता है। मतलब आप कोई भी अवेलेबिलिटी जोन में इसको जाके माउंट कर सकते हो, ये इसका एक अच्छा फायदा है। और चाहे तो आप इसको स्केल भी कर सकते हो। ठीक है, ये बेस्ट है। मैं इसका डिसएडवांटेज भी बताऊंगा क्या रहेगा, राइट। तो आप वन जोन रखते हो ना, तो एक ही अवेलेबिलिटी जोन में इसका वर्क करेगा। अगर मान लो फॉर आपकी EC2 ए में ही है और सब ए में ही आपको अगर इसको रखना है तो वो भी कर सकते हो। बट अगर आपका EFS डाउन हो गया तो गया, मतलब सब गया। तो बाय डिफॉल्ट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए स्टैंडर्ड ही रखता है। ठीक है, ऑटोमेटिक बैकअप अपन अनेबल रखेंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, 30 डेज तक आप इसको स्टोरेज क्लास को रख सकते हैं। इंक्रिप्शन ये खुद का ले लेगा। ठीक है, डिफॉल्ट इंक्रिप्शन अमेजॉन KMS सर्विस। ठीक है, कि KMS वगैरह क्या रहता है ये आपको अगर थोड़े मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, और अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर बाद में परफॉर्मेंस बर्स्टिंग में एनहांस में ये पढ़ लो भाई क्या है। ठीक है, लर्न मोर में है, लर्न मोर में जाके देखते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, इनके इसमें कि क्या रहता है, इसमें जाके आप खुद चेक कर लो। ठीक है, तो बर्स्टिंग क्या करता है, प्रोवाइड थ्रूपुट दैट स्केल्स विद द अमाउंट ऑफ द स्टोरेज एंड वर्कलोड विद द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। और दूसरा क्या करता है, तुम्हें एक फ्लेक्सिबिलिटी और हायर थ्रूपुट लेवल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो टैग्स ऑप्शनल है, तो भी लगा लेते हैं अपन टैग्स नेम। ये ऑप्शनल है। और नेक्स्ट पे जाते हैं। तो VPC अभी मेरा डिफॉल्ट ही है। ठीक है, VPC अपन ने देखा नहीं, तो मेरे पास एक ही VPC है। ओ,
है, मतलब सॉरी दूसरे भी है, ये बना के रखे थे। तो अपन क्या करते हैं, एक ही वीपीसी डिफॉल्ट वीपीसी लेते हैं। वीपीसी क्या रहेगा वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बोला था कि इसके लगता है भाई सिक्योरिटी ग्रुप ये डिफॉल्ट वाला ले रहा है, मैं इसके लिए एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एस जी अगर लिखता हूँ सिक्योरिटी, अच्छा स्टोरेज गेटवे आ गया, सिक्योरिटी ग्रुप, चलो यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी ग्रुप, इसको ओपन न्यू टैब पे खोलते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप पे रिडायरेक्ट हो गए, यहाँ पे क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं, एक ई एफ एस एस जी करके मैं नाम का एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूँ, और अलाउ एन एफ एस, राइट। अब यहाँ पे इनबाउंड के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको, और क्रिएट कर देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप। तो राइट, ये मेरा एक सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे अटैच करता हूँ यूजर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो मैंने नाम क्या रखा था यहाँ पे, ई एफ एस, मैं ये हटा देता हूँ मैं, ई एफ एस, भाई बनाया कि नहीं बनाया मेरा, एस जी तो दिखाना चाहिए भाई। हम्म, ई एफ एस क्यों नहीं रहा है, ये ई एफ एस वो आईडी से ट्राई कर लो ना, SG08। आईडी से ना, आईडी से तो मैं आईडी भी नहीं पता करती, अच्छी है वैसे। मे भी पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ सब चले जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ गया वैसे ये, ई एफ एस, हाँ आ गया अभी। तो ये जो डिफॉल्ट वाले ना वो हटा देता हूँ मैं, और उसकी जगह क्या करता हूँ, जो अपन ने ई एफ एस एस जी बनाया, मैंने इनबाउंड नहीं देखा, तुम लोग सोचोगे मैंने इनबाउंड अब तक कुछ किया नहीं है, ठीक है। आउटबाउंड मेरा ऑल ट्रैफिक है, ठीक है, मैं बाहर मशीन से बाहर कहीं पे भी जा सकता हूँ, इनबाउंड मैंने डाला नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आपको करना क्या है, वैसे अभी भी डाल सकते हो इनबाउंड के लिए, बट मैं बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली, लर्निंग के इससे कैसे आप देखोगे, राइट। तो ये जेसॉन वगैरह रहेगा पॉलिसी मेरा, इसको कुछ नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं, एक फाइल सिस्टम बना देगा वो, यहाँ पे फाइल सिस्टम के अंदर जाते हैं, क्रिएट करेगा वो। तो ये देखो आपको मिल रहा है, देखो आप बोलोगे कि भाई मेरे को स्टोरेज ऑप्शन मिला ही नहीं यहाँ पे, कि नहीं, तो मैंने वो शायद से स्किप कर दिया फटाफट बताने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा वो भी आगे। अब चेक करते हैं, ठीक है, इसको अटैच करने के लिए ना, तो ये दो कमांड रहता है, बट ये चलेंगे नहीं, राइट। ये चलाने के लिए ना आपको कुछ एक पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। आप इसको कनेक्ट करो इंस्टेंस वन को, और ये माउंट अभी नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट माउंट करने जाओगे ना इसको, एरर थ्रो करेगा, माउंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये उबंटू का है, मशीन है, तो इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा ईएफएस के लिए, ठीक है। तो मेरे को लगता है ईएफएस के, मैंने क्योंकि उबंटू लिया है तो ईएफएस का मेरे को इसके लिए देखना पड़ेगा, उबंटू के लिए क्या यूज, यूटिलिटी क्या रहेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, अमेजोन ईएफएस sudo yum। तो ये तो इसके लिए हो गया भाई, मेरे को चाहिए हम्म अमेजोन का ले लूँ क्या मैं फटाफट, ठीक है मैं फटाक से ले लेता हूँ इसको, करते हैं भाई टर्मिनेट, फटाक से दो इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं, इंस्टेंस
इंस्टेंस -1, ठीक है। वेब सर्वर टेस्ट, सिलेक्ट ग्रुप, यहाँ पे 2 रखता हूँ मैं इंस्टेंस, सेम मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं ए ही रखता हूँ अभी, या फिर बी रख लो, जो भी आपको चाहिए, और लॉन्च करके अभी ये 2 इंस्टेंस फटाफट लॉन्च कर दे। EFS, मैं रनिंग वाले हाईलाइट कर देता हूँ, आएंगे वो 2 मिनट रुको, राइट। तो एक एक आ गया मेरा। एक को बस आप रीनेम कर दो, की जगह 2 कर दो। यहाँ पे चले जाते, कनेक्ट करते फटाक से। अब आपको क्या लगेगा, एक पैकेज लगेगा। ठीक है, यूटिलिटी लगती है उसको, तो उसके लिए कमांड क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे चले जाओ, पहले sudo su हो जाओ। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री में मत यूज करना sudo su। ठीक है, आपको हमेशा sudo लगा के ही काम करना है। बट अभी के लिए चलो, अभी सीख रहे हो तो ठीक है, बट एक क्या हैबिट रहना चाहिए कि sudo के साथ ही करो, बट में कुछ इंटरप्शन ना आए। ठीक है, तो इसके लिए मैं sudo su में चला गया हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo yum install। अब आपको पता है ये sudo yum install क्या है। ठीक है, तो yum एक ऐसी कमांड है जो कि रेड हैट वगैरह अगर यूज करते हो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए पहले कोई भी चीज अगर इंस्टॉल करनी है तो आपको यम यूज करना पड़ेगा। यम रिमूव करने के लिए भी है, इंस्टॉल करने के लिए भी है यम इंस्टॉल। और अमेजोन की पैकेज है अमेजोन -EFS यूटिलिटी, यूटिल्स, सॉरी, यूटिल्स -y। तो ये क्या करेगा, एक EFS का पैकेज है ना जो अमेजोन का एक्स्ट्रास करके, तो वो इंस्टॉल कर देगा। राइट, अभी आपको क्या करनी है, एक डायरेक्टरी बनानी है। किस नाम से बनाओ, चलो मैं बनाता हूँ ऋषभ -EFS नाम से एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। ये चीज याद रखना। ठीक है, आप जब भी डायरेक्टरी बनाओगे ना, ओ सॉरी, मैंने रूट डायरेक्टरी बना दी, मेरे को यहाँ पे बनाना। राइट, तो रूट डायरेक्टरी बना दी थी मैंने, वो रूट बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बना लिया। राइट, mkdir कमांड क्या करता है, तुम्हारा डायरेक्टरी बनाएगा। तो ऋषभ -EFS मैंने अपनी डायरेक्टरी बना दी। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी याद रखना। ठीक है, जब माउंटिंग के टाइम आएगा ना तो आपको ये डायरेक्टरी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेम चीज आपको साइड में भी करना है। ठीक है, कौन से वाले EC2 2 में भी करना है, मतलब जो अपने सेकेंड इंस्टेंस है ना उसमें भी ये सेम चीज करना है। ओ सॉरी, sudo su हो जाता है यहाँ पे, फिर बाद में sudo yum install amazon -utils, एक मिनट सॉरी, amazon -EFS -utils, और फिर -y। राइट, आपको अगर चाहिए तो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मेरे को मतलब उबंटू में मैंने किया नहीं था तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो इसके लिए मैंने वो स्टेप किया नहीं था, सॉरी। ठीक है, तो मेरे को बहुत ढूंढना पड़ता था, उसमें टाइम जाता था, तो इसके लिए मैंने फटाफट जिस पे किया है उसी पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, क्यों दिमाग लगाना। ये mkdir और ऋषभ -EFS। ठीक है, सेम सेम डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे भी रहेगा, सेम डायरेक्टरी का नाम वहाँ पे भी रहेगा, तो एक बार चेक कर लो भाई। ये इसी को, नहीं तो इसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे का नाम लिख। ठीक है, mkdir ls। ठीक है, तो सेम डायरेक्टरी बन गई। अब क्या करते हैं, अब देखो, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब इसको माउंट करूंगा ना तब भी फेल होएगा। क्यों फेल होएगा मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड ओके सॉरी 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 सॉरी, मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंस 1 में हूँ मैं, EFS इंस्टेंस 1 में हूँ। अब मैं इसमें ये कमांड चला रहा हूँ। तो आपको पता है आपकी डायरेक्टरी का नाम क्या था, ऋषभ -EFS। ठीक है, अब ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या रीजन है, ये अटका क्यों है।
सोचो सोचो, मैंने कुछ तो बोला था, क्या रोक रहा रहेगा इसको? सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप रोक रहा है। तो मैं अभी देखो, फाइल फाइल माउंट क्यों नहीं है? क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप दोनों में सेम नहीं है, मैंने वेब सर्वर वाला यूज किया था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो एस जी वाला भी वेब सर्वर यूज किया था ना, एस जी वाला जो इसका बनाया था, ई एफ एस एस जी जो बनाया था ना मैंने, वो माउंट करोगे आप। ई एफ एस इंस्टेंस पे चले जाओ, सिक्योरिटी पे चले जाना, यहाँ पे मैं वीएम पे जाके, वीएम में जाके मैं चेंज एस जी कर देता हूँ, ऐड कर दूंगा इसको रनिंग। यहाँ पे अपन सिलेक्ट करते हैं, एक्शंस में जाते हैं, सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं, और भाई अपन ने कौन सा बनाया था, ई एफ एस एच जी बनाया था ना, बनाया था हाँ नहीं? बस भैया। उसको सेव कर दो। ये अभी मेरे पास दो दो सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, तो अटैच कर सकते हैं, दो सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच कर सकते हो। अगर कोई बंदा पूछ ले भाई, दो सिक्योरिटी ग्रुप एक वीएम पे अटैच कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं भाई। ठीक है, पर एक सिक्योरिटी ग्रुप काफी है भाई। ई एफ एस, ठीक है, यही चाहिए था मेरे को। एंड आप चाहे तो उसको रिमूव भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब जाते हैं, मेरे को सिक्योरिटी ग्रुप में ना दो सिक्योरिटी ग्रुप दिखेंगे अभी। फ्रेश, क्यों भाई सिक्योरिटी ग्रुप क्यों नहीं आ रहा? एक्शंस, सिक्योरिटी ग्रुप लगाया नहीं यार इसने। ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, ओके, मैंने ऐड ही नहीं किया था, और मैं फिर सेव कर दिया था, मेरे को लगा मैंने अटैच कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं अपन। मैं ऐड करना भूल गया था, मैंने सिर्फ उसको सर्च करके रखा था। तो आपको यहाँ पे जाना और ऐड सिक्योरिटी ग्रुप करना है, तो इस तरीके से आएगा। ई एफ एस इंस्टेंस वन पे जाओगे ना, सिक्योरिटी में जाना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जाना है और एन एफ एस का जो पोर्ट नंबर रहता है ना, उसको एनेबल कर दो। राइट, अभी मेरा एस एस एच भी चला गया रहेगा, मेरे को पहले एस एस एच ओपन करने दो। राइट, क्योंकि मैंने नया ही पूरा सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, तो एस एस एच भी आएगा, और एक ना यहाँ पे एन एफ एस भी आएगा, नेटवर्क फाइल सिस्टम। उसका 2049 रहता है, मेरे को अभी फिलहाल के लिए एनीवेयर रखो। अगर आप चाहते हो तो इसमें वीएम के आईपी वाइट लिस्ट करके इसको और सिक्योर बना सकते हो। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, इसको भी भैया रिफ्रेश कर लेते हैं। राइट, सूडो सू कर लेता हूँ मैं, दोनों जगह कर लेता हूँ सूडो सू। ठीक है, अभी ईएफएस में आता हूँ। अब मेरी माउंटिंग हुई थी क्या? चलो चेक करते हैं। बट मेरा नाम क्या था, ऋषभ हाइफन ईएफएस। चलो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। हो गया माउंट, हो गया, फटाक से हो यस। गया ना। अब यहाँ पे भी मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं इस चीज को माउंट करता हूँ, बट सेम डायरेक्टरी रहेगी, ऋषभ हाइफन ईएफएस। हो गई माउंटिंग। ठीक हम्म। है, दूसरा कमांड क्या बोल रहा है कि ये क्लाइंट सर्वर पे आपको अगर, देखो ये करेगा यूजिंग। अब चेक करते हैं, चलो एक बार क्या करते हैं, सी डी ऋषभ हाइफन ईएफएस एलएस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टच, टच एक कमांड रहती है एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए, ऋषभ डॉट टी एक्स टी। राइट, टच ए बी कॉमा सी। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक फाइल बना दी। अब कोई डायरेक्टरी भी बना लेते हैं, टेस्ट करके मैंने एक डायरेक्टरी बना ली, और यहाँ पे जाके अभी एलएस करते, सीडी करते, सॉरी, एलएस। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हो गया माउंट प्रॉपरली, हम्म। क्लियर है? मैंने किया क्या, मैं बताता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा फास्ट चले जाता हूँ कमांड के टाइम में एक्सप्लेन करते वक्त। तो मैं बताता हूँ, देखो ये कमांड क्या किया, सबसे पहले मैं जो डायरेक्टरी मैंने बनाई थी उसके अंदर चले जाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा इंस्टेंस वन है। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद मैंने कौन सा कमांड यूज किया, एलएस। ठीक है, एलएस में मतलब कुछ नहीं था, मेरे पास एम्प्टी डायरेक्टरी थी वो। ठीक है, जो भी मैंने माउंट किया था, अब मैं क्या करता हूँ, टच कमांड से ना एक एम्प्टी फाइल बनाता हूँ ऋषभ टेक्स्ट नाम की,
और एक टच एबीसी करके मतलब स्पेस दिख के मैंने और फाइल बनाई है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ, एम्प्टी डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी बनाने के बाद उसको एलएस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेम जाके चेक करता हूँ मेरे EC2 EFS EC2 इंस्टेंस पे जाके 2 वाले पे, तो मुझे वो सारी चीज दिख रही है। राइट। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं अभी कुछ कंटेंट भरता हूँ, ऋषभ.txt में कुछ पे कंटेंट भरता हूँ। राइट। फॉर एग्जाम्पल चलो ऐसे ही भर देते हैं, हेलो माय नेम इज ऋषभ। राइट। इस तरीके से मैंने कुछ कंटेंट भर लिए। अब वो कंटेंट, जैसे यहाँ पे मैं अगर कैट करता हूँ तो मुझे कंटेंट दिख रहा है, बस सेम कंटेंट मुझे इसी टू में दिखनी चाहिए। ठीक है। कि इससे मेरे क्या मालूम पड़ेगा कि मेरी माउंटिंग प्रॉपरली हो चुकी है या नहीं। दिख रहा है मेरा कंटेंट? क्लियर है यहाँ तक? यस। कुछ कंफ्यूजन? नहीं। समझा इसका क्या है फायदा? आप फाइल शेयर कर रहे हो, डेटा शेयर कर सकते हो। ठीक है। इसमें अगर आप चाहो तो फॉर एग्जांपल अगर आपका स्लैश वार डॉट स्लैश इधर बस जो भी माउंट करोगे ना, ठीक है, बस वो माउंट डायरेक्टरी आप डाल दो। और अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो वहां पे दिखेगा उस सर्वर पे। क्लियर? आगे बढ़े? और इसमें मैं किस टाइप का डेटा शेयर कर सकता हाँ, हूँ, आप कौन सा भी चलेगा? पीडीएफ शेयर कर सकते हो, मतलब जो फाइल टाइप में रहते हैं, फाइल टेक्स्ट में रहते और हैं। वीडियो वगैरह वो वीडियो चलेंगे? पीएनजी कर सकते हो। पर पीएनजी, हाँ, डॉट पीएनजी फॉर्मेट रहता है ना, और पीएनजी तो। एबीएस में सारे टाइप टाइप के चलेंगे? हाँ, ईबीएस में सारे टाइप के। ओके। किसी को कुछ डाउट है क्या? हर टाइप का डेटा। भावेश ने बताया हर टाइप का डेटा आप सेव कर सकते Okay. हो। ठीक है। नेक्स्ट टाइप से स्टोरेज ही हो गया ये। बट इसमें एडवांटेज ये है कि आपको क्या बोलते हैं, मल्टी एजी मिलता है इसमें। और आप स्केलेबल भी कर सकते हो। ठीक है। अब भाई स्केलेबल की बात आ गई। ठीक है। तो स्केलेबल होता क्या है? ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक में खत्म कर देता हूँ, स्केलेबल और स्केलेबिलिटी एंड हाई एबिलिटी में बाद में बताऊंगा। पर स्केलेबिलिटी बता देता हूँ। ठीक है। अब मैं इतने दिन से तुमको बता रहा था कि स्केलेबल होता है, स्केलेबल होता है। भाई ये स्केलेबल होता क्या है? ठीक है। तू बता रहा है भाई, तू आके बता रहा है स्केलेबल, स्केलेबल वर्ड बहुत यूज कर रहा है, तो हमको बता भाई अब स्केलेबल। तो आज बताता हूँ मैं स्केलेबल क्या रहता है। कुछ भी रहेगा तो बिंदास पूछो। तो बॉस, स्केलेबल ऐसा चीज है। ठीक है, ध्यान देना। स्केलेबिलिटी। ठीक है। तो स्केलेबिलिटी में भी दो ऑप्शन आता है, एक आता है भाई वर्टिकल और एक आता है हॉरिजेंटल। तो तू बोलेगा भाई जो वर्टिकल होता है वो वर्टिकल स्केलेबिलिटी होता है, और जो हॉरिजेंटल जाएगा वो हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी रहता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ, मतलब वही है कंसेप्ट थोड़ा, बट इसको और अच्छे से एक्सप्रेस करता हूँ कि वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग। तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी में पहले तुमको एक एग्जांपल देता हूँ और उसके फिर बताता हूँ कि होता क्या है। अब होता ये है भाई कि जो अपना टॉम नाम का बंदा रहता है। ठीक है, ये टॉम है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ। अच्छा, खत्म हो गया क्या भाई? ठीक है, कोई बात नहीं, अपन साइड वाले पेज पे यूटिलाइज कर लेते हैं अपना। ये तो मैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी बता रहा हूँ। वर्टिकल स्केलेबिलिटी। ये तो अब इसको डायग्राम से समझो। ये टॉम नाम का एक बंदा है। ठीक है। अब टॉम नाम के बंदे को मैंने बोला कि भाई तू एज अ मेरे कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है। तू एज अ फ्रेशर है। ठीक है। अब तेरे को मैं, फ्रेशर है तो मैं इसको कुछ छोटे मोटे टास्क दूंगा, right? कि भाई तू ये ट्राई कर। इसको मैं बोलूंगा चल भाई एक EC2 बना मेरे लिए, लॉन्च कर, उसमें वेब सर्वर चला। इससे छोटे मोटे टास्क टास्क दे रहा हूँ उसको। ठीक है। अब इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि भाई ये फ्रेशर है। तो ये फ्रेशर है अभी, ये कितना झेल सकता है इसको मेरे को पता है कि ये बस बेसिक सीख सकता है। राइट। बेसिक्स इससे करवा सकता है। एग्री? फ्रेशर है तो मतलब छोटे मोटे काम हो गया, या फिर सीख रहा है। ठीक है, लर्निंग स्टेज पे है। ठीक है। अब वही मैं अगर सिद्धेश या भावेश का रखूं, ठीक है, ये लोग 7-7 5-5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे अगर रहेंगे मेरे सामने, ठीक है, तो अगर अनिकेत रहेगा, ठीक है, मतलब कोई भी बंदा पकड़ लो जिसको 5+ का एक्सपीरियंस है।
ठीक है, अभी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसके पास क्या हो गया, इसके पास नॉलेज भी अच्छी हो गई, तो ये बड़े बड़े टास्क कर सकता है, टॉमकैट सर्वर्स बना सकता है, एलबी हो गया, बहुत बहुत मतलब मैनेजिंग पावर इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, कैपेसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम लोग इसी तरीके से मतलब इसके पास परमिशन ज्यादा रहेगी, ठीक है। अगर मैं इसको बेसिक टास्क दे रहा हूँ तो ये हाई हाई लेवल के टास्क कर सकता है। अगर या मैं बोलूँ इसको, अगर ये बंदा, ये अगर दोनों कॉल सेंटर में काम कर रहा है तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई 5 परमिशन तेरे पास है कॉल करने के, इसके पास 10 परमिशन है कॉल करने के, क्योंकि ये तू अभी जूनियर है और ये तेरा सीनियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्टिकल स्केलेबिलिटी कर सकते। तो ये कैसे हुआ, जो अभी आपने देखा वो मैंने थोड़ा वर्टिकल स्केलेबिलिटी टाइप ही बताया था, इंस्टेंस टाइप चेंज करना, थोड़ी देर पहले अपन ने T2 माइक्रो को किस में कन्वर्ट किया था, T3 माइक्रो में ही किया था, ठीक है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल T2 माइक्रो को अगर T2 लार्ज में कन्वर्ट करना है, मतलब चेंज करना है उसकी सेटिंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको स्केल वर्टिकल स्केलेबिलिटी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है तुम्हारा साइज ऑफ इंस्टेंस चेंज करता है, मतलब मैं अपनी साइज बढ़ा रहा हूँ, इंस्टेंस टाइप की साइज बढ़ा रहा हूँ, इंस्टेंस टाइप मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेंस की नहीं, इंस्टेंस टाइप की अगर मैं साइज बढ़ाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्केल कर रहा हूँ। कौन सा स्केल कर रहा हूँ, वर्टिकल स्केलेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? यस। हाँ। ठीक है, तो अगर मैं T2 माइक्रो से T2 लार्ज पे लेके जा रहा हूँ उसको, ठीक है, अगर मेरी एप्लीकेशन बड़ी है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसको प्रोसेस ज्यादा लगने वाला है, तो मैं T2 लार्ज पे लेके जा रहा हूँ, तो अपन उसको वर्टिकल स्केलेबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है भाई, देखो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है भैया डेटाबेस। तो डेटाबेस को तुम स्केल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, आरडीएस है अपने पास, ठीक है, आरडीएस है, फिर उसके पास बहुत सारे अपने पास डेटाबेस है, ठीक है। अभी अपन जैसे से आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे भाई, ठीक है, डेटाबेस। तो अभी मैं ज्यादा डीप एनएफएस डाइव, भी उसी में आएगा ना? हाँ एनएफएस भी आता है, ईएफएस भी आएगा, वो वर्टिकल स्केलेबिलिटी में है। तो डेटाबेस वगैरह हो गया, ये एग्जांपल हो गए इसके। अब तुम बोलोगे भैया हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी क्या है, ये इसका बहुत सही एग्जांपल है मेरे पास। तो अगर तुम लोग कॉलेज वॉलेज के फेस्ट में गए रहोगे तो उससे बढ़िया एग्जांपल नहीं है, ठीक है, अपने कॉलेज में फेस्ट होता था भाई। तो कॉलेज के फेस्ट में ना, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ फेस्ट हो रहा है और फिर तुम लोग वही बॉक्स क्रिकेट या फिर अलग अलग इवेंट्स होते हैं भाई, कि आ जाओ भाई, एंट्री फी भरो और जो है वो अपना गेम्स वगैरह रखते थे, ठीक है। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है, एंट्री पॉइंट में, मतलब मैंने इसको एंट्री फी बनाने के लिए दिया, सॉरी मैंने, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ठीक है, और ये ना आईटी डिपार्टमेंट, सीएस डिपार्टमेंट से, मतलब ये बंदे के पास जा रहा है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ये लोग बॉक्स क्रिकेट रखते ही रखते हैं, ठीक है, और या फिर कोई भी मतलब एक ऐसा गेम रख दिया, ठीक है, क्रिकेट रख दिया, मैच रख दिया, राइट। तो अभी आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, आप अपनी टीम लेके आ रहे हो इस बंदे के पास, और ये क्या कर रहा है, सब सब इसी के पास आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एज ए एक सर्वर हो गया, EC2 सर्वर हो गया। सब इसको हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, आ रहे हैं भाई, भीड़ भीड़ जमा कर रहे हैं इसके पास, भाई मेरी रजिस्ट्रेशन ले ले, मेरी रजिस्ट्रेशन ले ले। इसके आजू बाजू क्या लगा दी भाई, भीड़ लगा दी। अब ये बंदा क्या करेगा, अब ये बंदा पैनिक हो जाएगा, ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, अपने टीम के पास पहले बोलेगा कि भाई मेरे पास यार, मेरे को थोड़ी वर्कलोड की जरूरत है, मेरे को बंदे चाहिए यार, तुम लोग आओ। अब भाई ये तो भीड़ गए तो ऐसे मारा मारी ही हो जाएगा ना, ठीक है, ये तो मैकेनिकल वाले पहले ही। तो ये रहते भाई डेंजर डॉन रहते हैं लोग। तो ये क्या करता है, ये जाके बंदे लोग बोलता है कि भाई रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं अपने पास, बंदे लोग आ रहे हैं भाई, क्रिकेट खेलना है सब लोगों को। तो ये क्या करता है, ये पास करते हैं भाई बहुत सारे बंदे लोगों को, मतलब बोलते हैं कि हाँ भाई चलो, तुम इसका रजिस्ट्रेशन ले लो, तू इसका रजिस्ट्रेशन ले ले, मतलब एक टाइप से स्केल कर रहा हूँ मैं अपना, हॉरिजेंटली स्केल कर रहा हूँ, मतलब वीएम को क्या कर रहा हूँ मैं, एक बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये बंदे मान ले फॉर एग्जांपल ईएनटीसी वाले आ गए अपने क्रिकेट टीम लेके, तो ये क्या करेगा, इधर रिडायरेक्ट करेगा कि भाई तू ईटीसी का तू ले लेना, सीएस वालों का रिक्वेस्ट तू ले लेना, तो मतलब
ये लोड बैलेंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, ये स्केल कर रहा है खुद को। ठीक है, मतलब एक से चार बंदों में लेके आ रहा है, मतलब वर्कलोड बढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, हायर कर रहा हूँ बंदे लोगों को। तो समझ रहे हैं मतलब कहना क्या चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, बंदे आ रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट ये लोड बैलेंसर मत समझना इसको, ये स्केल हो रहा है। मतलब अभी एक एक बंदे को तो मैं, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, So वीएम you के लेवल added पे। multiple EC2s. मल्टीपल EC2, राइट, मल्टीपल EC2 में बता रहा हूँ। अब ये अगर तुम इसको EC2 मान रहे हो तो ये भी EC2 रहेगा, ये भी EC2 रहेगा, ये भी EC2 रहेगा। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग, राइट। बल्क में आ रहे भाई, रिक्वेस्ट आ रहे तो तुम्हारा ऑटो स्केल होएगा। तो ऑटो स्केल का कंसेप्ट मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। तो ऑटो स्केल किस पे चलता है तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे चलता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, तुम्हारे EC2 बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं इंस्टेंस टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, EC2 की बात कर रहा हूँ, एक सर्वर की बात कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली तुम्हारा एक सर्वर स्पिन हो जाएगा। ठीक है, जैसी वर्कलोड बढ़ेगा तो। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो स्केल हो रहा है, हॉरिजेंटली स्केल हो रहा है। ठीक है, अब या फिर इसको इस तरीके से मान लो कि मैं एक बंदा हूँ, मैं जो कंपनी का मैनेजर हूँ। ठीक है, मैंने टॉम को बोला कि भाई टॉम एक काम कर, मैंने तेरे को बहुत सारे टास्क दिया। अभी टॉम क्या करता है, टॉम को आता है भाई वर्कलोड आ गया, भाई बहुत सारा वर्कलोड आ गया। ठीक है, अब ये अनहैप्पी है, भाई मैं इतना कैसे संभालूं यार, मेरे पास पहले इतने सारे टास्क है। तो मेरे को तुम लोग ने वर्कलोड दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा और बाकी सब मतलब अ, अनिकेत की हेल्प लेगा, सिद्धेश की हेल्प लेगा, या फिर भावेश, तुम लोग में से कोई दोस्त की हेल्प लेगा। और उसको बोलेगा कि यार मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग ये मेरा काम करके रख दो। ठीक है, तो मैं तुमको पार्टी दूंगा। तो ये पार्टी के भरोसे इसका काम कर रहे हैं भाई, और क्या। तो ये चीज है, और बाद में ये आराम से बैठा है। तो ये चीज हो गया, मतलब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन तो वो तो लोड बैलेंसर का काम है। बट अगर आप EC2 स्पिन कर रहे हो तो वो हॉरिजेंटल स्केलिंग हो गया। क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक Yes. है। हाँ. एक लास्ट HA बता दे तो खत्म करते हैं इसको। ठीक है, तो HA मतलब हाई एबिलिटी, अभी सबको पता ही हो गया रहेगा, हाई एबिलिटी तो अच्छा खासा आ ही गया, पर बता देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा मुंबई रीजन है। ठीक है, वो ये अपना दिल्ली रीजन। अब समझ गए रहो मैं क्या बोलने वाला हूँ भाई, ये फट गया तो ये चलेगा, तो वही है भाई। मान ले फॉर एग्जांपल यहाँ पे बंदे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ काम से इनका कुछ नेटवर्क डाउन हो जाता है, या फिर इंटरनेट ही स्लो हो जाता है। ठीक है, कुछ या फिर इनका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मेरा दिल्ली रीजन वाले हैं ना, वो लोग मतलब मेरे एप्लीकेशन को संभाल पाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं अगर मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ दिल्ली रीजन में, तो वो तो लाइव चल रहा है। और मुंबई वाला अगर मेरा डाउन हो जाता है तो दिल्ली मेरा अप रहेगा। ठीक है, तो वही है भाई, मतलब हाई एबिलिटी वाला तो तुम लोग को समझ गया रहेगा। मतलब हाई एबिलिटी होने के लिए एटलीस्ट दो डेटा सेंटर लगेंगे, एटलीस्ट दो जोन चाहिए। दो जोन या फिर सॉरी दो रीजन, सॉरी सॉरी दो रीजन, हाँ जोन नहीं। जोन में भी अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल पूरा मुंबई रीजन ही डाउन हो गया तो मेरा रीजन दूसरा तो चलेगा, या फिर एक जोन डाउन हो गया तो दूसरा जोन भी आपका चलना चाहिए। इस तरीके से हाई एबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? Yes. दो डेटा सेंटर इज इक्वल्स टू मेरे दो अवेलेबिलिटी जोन, AZ। यहाँ तक क्लियर है? एक क्विक रिवीजन ले ले फटाक से, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना कहीं? नहीं नहीं. कंफ्यूज अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना, पूछो भाई। ठीक है, मैं कंफ्यूज बहुत करवाता हूँ, क्योंकि मैं ही खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़े बार टाइम पढ़ाने के बाद। पर ठीक है, मेरे को लगता है वो तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अपन एक क्विक रिवीजन करेंगे तो फिर फटाक से सारी चीजें अपने को कवर हो जाएगी। कि तो प्लेसमेंट ग्रुप अपन ने उस दिन देखा था, क्या रहता है, तीन फॉर्म में रहता है, क्लस्टर, पार्टीशन, स्प्रेड। ठीक है, वो देखा था। तो वो कैसे रहता है, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। तो वो क्लस्टर, पार्टीशन में आपके दो, सॉरी स्प्रेड में आपका दो, हाई एबिलिटी में रहता है एक रैक में आप, और पार्टीशन में 7 पर इंस्टेंस रख सकते हो इस पे। ठीक है, EBS वॉल्यूम पड़ा था, परसिस्टेंट डिस्क, जिसको नेटवर्क USB स्टिक भी बोलते हैं। अगर आपका बूट डिस्क फॉल हो गया तो आप अटैच करके माउंट करके अपना एक्स्ट्रा स्टोरेज बढ़ा सकते हो। ठीक है, स्नैपशॉट देखा था, अगर आपको डिस्क का बैकअप चाहिए, EBS का बैकअप चाहिए, तो आप स्नैपशॉट यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग ने आज देखा कि मल्टी अटैच कैसे करते हैं EBS, कोई सी VM को, दो VM को अगर एक EBS वॉल्यूम अटैच करना हो तो वो कैसे करेंगे।
तो उसमें आपको IO2 सिलेक्ट करना है, राइट। IO2, IO1 का ऑप्शन है बट कुछ ही रीजन है, तो मैं इसका एक डॉक्यूमेंट डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। वो अपन चेक करते हैं। मतलब चेक किया था अपन ने। फिर EMI पढ़ा था भाई। EMI क्या रहता है? Amazon मशीन इमेज, ठीक है। आपका अगर सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन या फिर मतलब जो भी आपका डिपेंडेंसी है वो एक मैं इमेज के फॉर्म में लेके जाता हूँ, और उस इमेज से अगर मैं VM अपना स्पिन करता हूँ तो वो मेरा मशीन इमेज से मैं स्पिन कर रहा हूँ, तो क्या हो गया? अमेजॉन मशीन इमेज, ठीक है। फिर अपन ने देखा था, ये तो वही यूज केस बताया था, फिर अपन ने इसको हैंड्स ऑन किया था। फिर अपन ने EFS देखा था, नेटवर्क फाइल सिस्टम देखा था, इलास्टिक फाइल सिस्टम, एक ही चीज होती है, ठीक है। तो इसको माउंट करके देखा था, मल्टीपल एजी पे देखा था, ठीक है। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, मल्टीपल एजी, ठीक है। स्केल कर सकते हैं इसको, राइट। और फिर आपको यूज केस बताया कि मैंने कैसे मेरे को कैसे करना है। 2 VM मैंने डाले, फिर उसके ऊपर एक EFS माउंट किया था, मतलब दोनों को मैंने एक EFS से माउंट करके, और उस पर मेरा डेटा दिख रहा था, राइट। ये दिखा था। उसके यूज केस क्या है भाई? वेब सर्विंग हो गया, डेटा स्टोर हो गया, फाइल स्टोर हो गया, कंटेंट मैनेजमेंट, वर्डप्रेस, ठीक है। तो आप जिस टाइप का डेटा चाहिए वो सारा डेटा आप डाल सकते हो, एंड आपको वो रियल टाइम पे वहाँ पे रिफ्लेक्ट भी करके देगा, ठीक है, माउंटिंग। और इसको क्या लगता है भाई? एक सिक्योरिटी ग्रुप लगती है, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा भाई, स्केलेबिलिटी देखी। दो टाइप की रहती है, एक वर्टिकल रहता है, एक हॉरिजेंटल रहता है, राइट। वर्टिकल में क्या होता था? आप अपना इंस्टेंस टाइप बढ़ाते हो, ठीक है, मशीन में, ठीक है। आपको अगर इंस्टेंस टाइप बढ़ाना है तो आप चेंज सेटिंग्स में जाके चेंज इंस्टेंस टाइप में जाके उसको स्केल कर सकते हो, पर वो जो स्केलिंग रहेगी वो आपकी वर्टिकल स्केलेबिलिटी रहेगी। और अगर आपको हॉरिजेंटल स्केल करना है, आपको VMs बढ़ाना है, राइट। VMs अगर आप स्केल करते हो ना, तो उसको बोलते हो हॉरिजेंटल स्केलिंग। क्लियर है? ये टॉम वाला एग्जांपल देख लो, ठीक है। ये कंफ्यूज हो जाएगा आपको, मतलब ये है वैसी, इसको भी समझ जाएगा, पर टॉम वाला इजी पड़ेगा आपको, राइट। तो हाई एबिलिटी आपने तो देखा ही रहेगा कि अगर एक रीजन डाउन चले जाए तो दूसरा अप रहेगा, या फिर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन डाउन रहेगा तो मेरा दूसरा तो चलना ही चाहिए, तो HA होना चाहिए, ठीक है। हाई एबिलिटी क्लियर है यहाँ तक? सारा क्लियर? हाँ। ठीक है गाइस, थैंक यू।